केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे। संभागीय स्तरीय इस खेल प्रतिस्पर्धा में कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इस खेल की खास बात यह रही कि इसमें 3,500 से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। 761 ऐसे खिलाड़ी थे जो कि सरेंडर्ड नक्सली थे या उनके परिजन थे। तो ये दौरा बेहद खास था। केंद्रीय मंत्री का ये तीसरा दौरा है 1 महीने के अंदर के समय में। और देखिए, इस बार ये जो ओलंपिक था ये दूसरा ओलंपिक था। इस दौरान खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया उन्होंने। और जगदलपुर दौरे के दौरान ड्रोन कैमरों पर प्रतिबंध लगा हुआ था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से 3 लेयर की सुरक्षा की गई थी। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर तैनात की गई। रायपुर में बीजेपी के साथ यहां पहुंचने से पहले जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ, संगठन के नेताओं के साथ एक मुलाकात की थी, जिसमें एसआईआर नक्सल ऑपरेशन को लेकर समीक्षा भी की केंद्रीय गृह मंत्री ने। और ये उनका तीसरा दौरा है 1 महीने के अंदर। राज्योत्सव में आ चुके हैं, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए और अब वो आए इस खास कार्यक्रम में। तो सुरक्षा एजेंसियों से उन्होंने फीडबैक भी लिया है जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर। तो नुआ बाट ये कार्यक्रम का नाम रखा गया था। नुआ बाट यानी कि नया रास्ता। जाहिर सी बात है, बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नया रास्ता निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है। जीवानंद हल्दर हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जीवानंद, जिस तरह से नुआ बाट का आयोजन किया गया, ये जो खेल प्रतियोगिता हुई, कहीं ना कहीं जो विश्वास है बस्तर का या बस्तर वासियों का वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे आयोजन को लेकर, इसके समापन तक को लेकर किस तरह से सफलतापूर्वक ये आयोजन हुआ और यहाँ पर कितना बदलाव इस आयोजन की वजह से आप देख पा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से देखिए, आज का जो दिन है बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बस्तर ओलंपिक का जो खेल का आयोजन है ये 2024 में शुरू किया गया था। उस समय जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बस्तर आए हुए थे और इस खेल का शुभारंभ किया है। और उस दरमियान उन्होंने एक ऐलान भी किया था कि 2026-21 मार्च तक पूरे भारत से नक्सल मुक्त हो जाएगा। और वही देखा जाए 2024 से लेकर अब तक के परिदृश्य देखा जाए तो बहुत से ऐसी बदलाव आ गया है। ऐसा ही नहीं, सशस्त्र नक्सली जो अपने हथियार सरकार के पास अपने डाले हैं, सरेंडर किए हैं, और वो सरकार की जो एक नीति रही पुणे मार्गम यानी जो पुनर्वास से पुनर्जीवन की जो योजना सरकार चला रही है उसी के प्रभावित होकर जो नक्सली है और जो वो अपने सिलेंडर किए हैं और सरकार ने जिस प्रकार अपील बार बार कर रहे हैं, उन्होंने कहा गया था नक्सली अपने मुख्यधारा में लौटे, उन्हें रेड कारपेट पर उनका स्वागत किया जाएगा। और वो जैसी कथनी थी वैसी वो सरकार करके दिखाया। और यही कारण है कि सरकार की जो करनी और कथनी में जो एक रूपता दिखाया, जिसमें बस्तर वासियों में एक अलग सा उनको विश्वास जगा। और यही वजह है कि जो आज का जो बस्तर को ओलंपिक है इसे कहीं ना कहीं खेल ना समझे, ये बस्तर ओलंपिक एक बस्तर के लिए एक शांति का पैगाम कहा जाए, क्योंकि ये बस्तर ओलंपिक न केवल खेल है बल्कि ये सामाजिक समरसता और जो समाज की जो शांति के एक पैगाम कहा जाए। क्योंकि इस खेल के दरमियान जो युवा यहाँ शामिल हुए हैं, क्योंकि बस्तर की युवा जो है वो दूसरे की बहकाव में अपने गलत रास्ता चुनते थे, लेकिन इस खेल के माध्यम से एक दूसरे की परस्पर जो भाईचारा का भावना है वो जागृत किया गया है। और साथ ही यही वजह है कि जो बस्तर के दुरंत अंचल के जो युवा है वो उसमें प्रभावित होकर इस बस्तर खेल में शामिल होकर एक बस्तर को एक विकसित राज्य प्रदेश बनाने, जिला बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। और यही वजह है कि बस्तर का जो ओलंपिक है वो बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक रहा। आज का जो दिन था 24 में अमित शाह जी आए थे, जो प्रारंभ किया था, लेकिन आज उन्होंने इस समापन समारोह में पहुंचकर बहुत बड़ी ऐसे ऐलान किया है जो मैं बता दूं, उसने मंच के साझा करते उसने कहा है कि बस्तर के जो युवा है वो इस बस्तर ओलंपिक तक सीमित ना रहे, इस बच्चों को आगे जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक प्रयास करेंगे। सही खेलो इंडिया जो अंतरराष्ट्रीय जो खेलो इंडिया की तरफ जो योजना सरकार ने शुरू किया, क्योंकि जो ट्राइबल के खिलाड़ी है उसमें भाग ले सकेंगे। और उन्होंने एक मंच से एक सीधा तौर पे नक्सलियों से एक अपील भी किया है कि आप अपने सही रास्ते में आइए, आपका स्वागत है और आप मुख्य धारा में लौट आइए। बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये जो बस्तर ओलंपिक है, इस ओलंपिक के दरमियान बस्तर के लोगों के मन में एक अलग सा विश्वास जगह है, एक अलग जगह है। क्योंकि पिछले दिनों जो जब शुरू हुआ तो करीबन 1 लाख खिलाड़ी इसमें शामिल हुआ, लेकिन आज
ये बस्तर ओलंपिक करीब 3.5 लाख जो युवा बच्चे हैं वो इसमें शामिल हुए। जो परिवर्तन देखने को मिला है, कहने की बस्तर बदलता बस्तर का ये खासा तस्वीर कहा जाए। आप वो दिन दूर नहीं जहां बिल्कुल जाहिर सी बात है जीवानंद, नुआ बुआ के नाम से जो ये कैंपेन चला गया, नुआ बाट के नाम से, नुआ बाट का मतलब होता है एक नया रास्ता। तो कहीं ना कहीं बस्तर वासियों का जो जीवन है अब नए रास्ते पर चल पड़ा है, मुख्य धारा की तरफ चल पड़ा है और आने वाले समय में बस्तर और तेजी से प्रगति करता हुआ दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।